वेलकम टू एजीएन स्टेनो क्लासेज और मैं रमेश चौहान। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। सभापति महोदय, हमारी वित्त मंत्री महोदय ने आज इस सदन के सामने जो बिल पेश किया है उसकी ओर न केवल इस सदन के सदस्यों का बल्कि भारत के निवासियों का ध्यान आकृष्ट हुआ है। विराम। बहुत सी समस्याएं ऐसी होती है जो देश के ऊपर वातावरण से संबंध रखती है, लेकिन यह इस प्रकार की समस्या है जो प्रत्येक परिवार के साथ सीधा संबंध रखती है। विराम। हमारे समाज में बहुत समय से कुछ ऐसी प्रथाएं प्रचलित है जिनके कारण आज समाज की बहुत बड़ी हानि हो रही है। विराम। इन प्रथाओं में दहेज प्रथा भी अपना मुख्य स्थान रखती है। विराम। पैरा। महोदय, यदि दहेज प्रथा को भारत से समाप्त करना है तो कानून बनाने के साथ साथ यह भी अत्यंत आवश्यक है कि इसके विरुद्ध देश में सामाजिक क्रांति भी लाई जाए। विराम। मैं वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जो सामाजिक संस्थाएं इन बुराइयों के निवारण में शुरू से ही प्रयत्नशील है, उनका सहयोग इस प्रकार की बुराइयों के निवारण के लिए लिया जाए। विराम। इस अवसर पर मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि भारत में शिक्षा का अभाव भी इसका एक मूल कारण है। विराम। यह सभी जानते हैं कि शिक्षा और समाज का आपस में गहरा संबंध होता है। विराम। जिस स्तर की शिक्षा समाज में दी जाएगी, समाज का स्तर भी उसी प्रकार से बनेगा। विराम। अच्छी शिक्षा से स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। अतः केंद्रीय शिक्षा विभाग को भी इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार करके इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना चाहिए जिससे दहेज जैसी सामाजिक बुराइयां जड़ से समाप्त हो सके। विराम। यदि प्रारंभ में ही बच्चों को दहेज प्रथा जैसी बुराइयों के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो वे स्वयं इसका विरोध करेंगे। यह एक ऐसी बुराई है जो समाज पर एक कलंक है। विराम। इसे दूर करने के लिए सभी स्तरों के समाज सेवकों को मिलकर प्रयत्न करना चाहिए। विराम। आज समाज में पुरुष और महिलाओं को बराबर अधिकार प्राप्त है। विराम। कई स्तरों पर तो महिलाओं ने पुरुष को भी पीछे छोड़ दिया है। विराम। ऐसा एक नहीं अनेक उदाहरण हैं जहां महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अधिक सफलता प्राप्त की है। अनेक महिलाओं ने अपनी योग्यता के बल पर देश का गौरव बढ़ाया है। विराम। अंत में मैं विधि मंत्री महोदय और सदन में उपस्थित सब माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। पैरा। सभापति महोदय, हमारे सामने जो संशोधन विधेयक है उसके लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं यह कह देना चाहता हूं कि देश की जनता की मनोभावना से यह बहुत कम है। विराम। आज हमारे देश में जो लोग हैं उन्हें कई हिस्सों में बांटा जा सकता है। जो लोग वकालत करते हैं उनकी दूसरी राय हो सकती है। विराम। जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं उनकी दूसरी राय हो सकती है। विराम। जो लोग गांव में रहते हैं उनकी दूसरी राय
हो सकती है और जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं उनकी दूसरी राय हो सकती है। विराम। आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह का सौदा करते हैं और विषैली चीजों को मिलाकर खाने वाले पदार्थों को विषैला बना देते हैं। विराम। इस तरह से इंसान के जीवन को मौत के किनारे ला देते हैं। विराम। आप विश्वास रखिए कि ऐसा करने वाला आदमी किसी गांव का नहीं हो सकता, अनपढ़ नहीं होगा, बल्कि बहुत पढ़ा लिखा होगा। विराम। वह बड़े शहरों का रहने वाला होगा और चलता पुर्जा होगा, कोठियों में रहने वाला होगा, गरीब आदमी नहीं हो सकता। विराम। हमारे देश में थोड़े से लोग हैं जो मिलावट का काम करते हैं। विराम। खाने की चीजों में या दूसरी चीजों में मिलावट करके वे रात भर में लखपति होने की, एक हफ्ते के भीतर अमीर बन जाने की कोशिश करते हैं। विराम। वे इस तरह के सपने देखते हैं और मिलावट के कार्य करते रहते हैं। इनके लिए आपने काले पानी की जो सजा रखी है वह बहुत कम है। विराम। आप सोचिए कि काले पानी की सजा आप एक उस आदमी को देना चाहते हैं जो बहुत सारे लोगों को मारता है। जब कोई एक आदमी को जान से मार देता है उसको तो आप फांसी की सजा देते हैं, लेकिन जो अनेकों को मारने के लिए जिम्मेदार हो उसे आप काले पानी की सजा दी है। यह समझ में नहीं आता। विराम। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर हो सके तो काले पानी की सजा के स्थान पर आप फांसी की सजा कर दें। पैरा। श्रीमान, साथ ही साथ हमने इसी सदन में अभी एक बिल पास किया था जिसमें हमने तस्करों की संपत्ति को जब्त करने की बात कही थी। विराम। जो मिलावट का काम करते आ रहे हैं और जिन्होंने इस तरह करोड़ों रुपए कमाया है उनकी संपत्ति भी आपको जब्त कर लेनी चाहिए। पैरा समाप्त।